देखो इस तरह का सवाल क्लास 9th में है, ठीक है, 9th 8 में भी है, ठीक है। तो इस तरह का रहे तो उसको कैसे बनाना, तो उसको देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। इस तरह का वीडियो पहले को बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो इसमें करना क्या है, देखो ई ला जो है ये भी क्या है, इसको बोल सकते हैं विपरीत किरण। देखो इधर का मुंह है, इधर का भी तीर का मुंह है, विपरीत किरण है, ठीक है। सीधी रेखा बोल सकता है ऐसे, ये वो भी एक सीधी रेखा। तो विपरीत किरण सीधी रेखा रेखीय युग बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आए तो इसमें क्या बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। मतलब कहने मतलब यहाँ से यहाँ जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 180 में 2 भाग किया है, एक ठो में x है, एक ठो में 82 है, जिसको बोलते हैं 82। तो इसमें करना है कि x का मान निकालने बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको डायरेक्ट बनाना है, तो देखो शॉर्ट में बताते हैं, शॉर्ट में बताएंगे। x बराबर क्या करेंगे, 180 पर लिख लेते हैं, 180 लिख दिया, ठीक है। और कितना घटाना, जो दिया उसको घटा दो, ठीक है। इतना दिया तो घटा दें, कितना बचेगा, इसको घटा देने पर 98 बचेगा, ठीक है। घटा के देख लीजिएगा 98 डिग्री। तो ये आंसर हो गया इस तरह का, ठीक है, आंसर हो गया। उस तरह क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 31 बोल रहा है, इसमें भी 2 भाग है, इसमें भी सीधी रेखा इस तरह का है। तो यहाँ से 180 ही बनेगा ना। तो क्या करेंगे, x का मान निकलना, तो लिख देते हैं x बराबर, इसमें भी लिखेंगे 180, 180 में घटा देंगे 62 डिग्री, ठीक है। इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, इसको घटा देने पर 118 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 118 डिग्री। क्या हो गया, आंसर हो गया। बस एक एक लाइन में शॉर्ट में बना इसको। फिर इस तरह आगे देखते हैं। फिर देखो लिखा है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर देखो यहाँ से यहाँ क्या लिखा है, 180 ही लिखा, ठीक है। इस तरह क्या लिखा है, 180 देखो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से तो इस तरह मतलब ये 180 नहीं लिखा है, मतलब ये वाला सीधी रेखा है। तो यहाँ से कितना 180 डिग्री को नहीं बनेगा, ठीक है। ये वाला क्या एक सीधी रेखा है ना, इस तरह का, यानी विपरीत किरण कर सकते हैं, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना 180 बनेगा, तो 180 में 80 दिया है, तो सीधा बात 180 में 80 दिया तो 100 आंसर होगा, ठीक है। स्टार्ट करो, x बराबर क्या करेंगे, 180 में घटा देते हैं 80, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100, ठीक है। 100 डिग्री आंसर हो गया। उस तरह आगे देखते हैं। तो आगे देखो लिखा है, देखो आगे में देखो इस तरह दिया है, क्या लिखा है, ये वो भी का रेखा है, ठीक है। ये वो भी क्या रेखा है, ठीक है। तो विपरीत किरण बोल सकते हैं, सीधी रेखा बोल सकते हैं, रेखीय भी बोल सकते हैं, नियम जो है। तो यहाँ से कितना 180 बनेगा, तो 180 में 71 दिया है, डाट करेंगे इसको भी 180 लिखेंगे, 180 में घटा देंगे 71, तो कितना बचेगा, इसको घटा देने पर, इसको घटाएंगे तो बचेगा 109 बचेगा। कितना बचेगा, 109 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। मतलब एक एक लाइन में बनाते जाओ इसको। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 34 में देखो कह रहा है y का मान निकालना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पी ओ क्या सीधी रेखा है, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो 180 को इस तरह जो चिन्ह 90 का है, ठीक है। तो इधर भी 90 होगा, ठीक है, इधर भी क्या होगा 90 होगा, इधर भी 90, तो 180 हो गया। तो 2 तरीका से बता, देखो ये 2y और 1y कितना आ गया, देखो यहाँ 2y दिया और 1y कितना 3y हो गया। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3y बराबर कितना 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या होता है, ऐसे भी काट सकते हैं 3 डाट, ठीक है। तो 3 का 3, 3 तिया 9, यानी 30 बार में कटा, कितना बार में कटा 30। देखो 35 में बोल रहा है आकृति ए ओ बी एक रेखा है, तो y का मान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सीधी रेखा होता है, यहाँ से क्या था सीधी रेखा होता है। तो इसको पूरा जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ो, 1y 2y 3y और 3y कितना हो गया 6y हो गया, कितना हो गया 6y। तो इसको लिखो आराम से, 6y बराबर 180 लिख दिया, ठीक है। 180 हो गया। अब y बराबर क्या करेंगे, काटो, 6 का 6, 6 तिया 18, यानी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 आंसर हो गया, ठीक है। उस तरह आगे 36 में देखते हैं। 36 में देखो इसमें जो दिया इस तरह का दिया है, सीधी रेखा, तो 180 बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ 5 और 4 हो कितना, 5 4 कितना 9y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 9y नहीं 9x है, ठीक है। 5x और 4x कितना 9x हो गया, 9x पर कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, कितना 20 हो गया, कितना हो गया 20 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 37 में देखो दिया है 6x और 3x कितना 9x, इसमें भी हो गया, कितना हो गया 9x, 9x बराबर लिखेंगे 180, ठीक है। 9x बराबर लिखेंगे 180। अब x बराबर क्या लिखेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया 20 बार में कटा है, कितना 20 बार में, 9 दिन 18, ये 0 है, तो 9 दिन 18 हो गया, यानी 20 आंसर हो गया इसका, ठीक है, 20 हो गया। अब आगे देखते हैं 38 में देखो लिखा है 2x और ये x कितना हो गया 3x हो गया। तो लिखेंगे 3x बराबर कितना लिखेंगे 180, x बराबर क्या लिखेंगे, काटो, 3 का 3, 3 छका 18, ठीक है। 3 का 3, 3 छका 18, कितना हो गया 60 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना 3 हो गया, ठीक है। आंसर भी मिल रहा है, तो ऐसे ही बनता है। आगे
देखो अगर इस तरह करें तो उसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करना है देखो 4x और 3x कितना है 7, इसको जो 40 डिग्री है इसको अलग रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 100, x नहीं लिखाएगा, देखो इस साइड में बताते हैं छोटा जगह यहाँ इस जगह देखते हैं। तो पहले लिखेंगे देखो 4x और 3x कितना होगा 7x, यहाँ लिखेंगे 7x लिखेंगे, 7x बराबर कितना हो जाएगा 180, और जो दिया है क्या दिया है 40, तो 40 को घटा दो, 40 को इससे घटा दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो लिखेंगे 7x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 140, ठीक है। अब हो गया, अब लिखेंगे x बराबर क्या करेंगे 7 का 7, 7 ने 14 यानी 20 बार में कर रहा है, ठीक है। कितना बार में कर रहा है 20 बार में, तो इसका आंसर 20 डिग्री हो गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरह आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में वो कह रहा है, देखो इसमें देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सवाल है, ठीक है। तो इसको देखो देखो करना क्या है, 3x है और यहाँ कितना 2x है, तो दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 5x हो गया, कितना हो जाएगा तो 5x, पहले लिख दो यहाँ 5x आराम से, ठीक है। इसको लिख दो 5x, ठीक है, लिख दिया 5x बराबर करेंगे 180 लिखेंगे, लिख दिया 180। अब करना क्या है, ये दोनों पहले जोड़ो 5 डिग्री और 25 डिग्री दोनों अलग जोड़ो, ठीक है। तो 25 और 5 कितना 30 हो गया, 30 को 100 प्लस में है ना, तो 180 में दोनों घटा दो, तो 30 हो गया, 30 घटा दो, मतलब दोनों जोड़ देंगे 25 और 5 क्या था 30 हो जाएगा, तो 30 घटा दो इस तरह, तो कितना बचेगा, फिर से लिखो 5x बराबर 5x कितना बचेगा 150, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा 5 का 5, 5 या 15 यानी 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो 5 या 15 30, तो क्या होगा 1 जीरो उतार देंगे, तो 30 डिग्री आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये सही बनता है, इस तरह का सवाल रहेगा। तो आगे देखते हैं इस तरह का। देखो 41 में देखो, ठीक है, तो पहले x को गिनो, तो x देखो यहाँ देखो 1 2 और ये कितना, तो 2 1 और 2 3 1 कितना 4, यानी 1 1 2 और 2 2 कितना 4x हो गया। तो लिख देते हैं यहाँ 4x, क्या लिखेंगे 4x बराबर लिखेंगे 180 जो नियम है, और जो अंक दिया है मतलब 20 डिग्री दिया है उसको क्या करना है उसमें घटा देना, प्लस में है तो घटा देंगे, माइनस अगर तो जोड़ देना है, ठीक है। माइनस में अगर दिया रहे तो जोड़ देना, लेकिन आप प्लस क्या करेंगे घटा देंगे 20, तो कितना बचेगा लिखो 4x बराबर घटाएंगे कितना बचेगा 160 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, काटो 4 का 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 कितना होगा 40 बार में कट रहा है, तो 40 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस तरह का, देखो आगे में देखो दिया है इस तरह का दिया, ठीक है। तो सीधा है, तो 2x और 1x कितना 3x हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर क्या लिखेंगे 180 में घटा देंगे 108 को, ठीक है। 180 में 108 घटा दो, तो लिखो 3x पर कितना बचेगा, घटाने पर इसको घटाते हैं पहले, तो कितना बचेगा 72 बचेगा, कितना 72, लिख दिया 72, तो 3 बार में कटेगा यानी 24 या 72, ठीक है। 3 से कटेगा 24 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया 24। आगे देखते हैं इस तरह का, इस तरह कर दिया तो क्या करना है, लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 180, लिख दिया 180, एक दोनों जोड़ देंगे 65 और 35 को दोनों जोड़ दो, ठीक है। तो कितना जोड़ने पर होगा 100 होगा, कितना होगा 100 जोड़ दिया, तो सीधा बात है घटा दो कितना बचेगा 80 बचेगा, क्या बचेगा 80 आंसर हो गया इसका। आगे देखते हैं इस तरह का, देखो इसमें देखो लिखा है 3x और 2x कितना ये 3 है, ठीक है। 3x और 2x 5 है कितना 6x हो गया, तो लिखो यहाँ 6x बराबर कितना लिखो 180 का की सीधी रेखा है, तो x बराबर कितना होगा 6 का 6, 6 3 18, 30 बार में कटाने कितना हो गया आंसर 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एक लाइन में से बनते जाता है। फिर इस तरह देखो इस तरह का दिया है, तो 7x 2 कितना 9 9 कितना 10x हो गया, यानी टोटल जोड़ेंगे 1 और देखो 1x और 7x के 8 8 2 कितना 10x हो गया, 10x बराबर क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे, ठीक है 180, x बराबर कितना हो जाएगा 10 जीरो जो कर दो कितना 18 बचेगा, कितना 18, ठीक है। तो इसका आंसर 18 हो गया। तो मतलब ऐसे ही बनता है, ऐसा सवाल रहेगा तो ऐसे शॉर्ट में बनाने के लिए यही तरीका है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है।